सारे लोग जो हैं हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं उन्होंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया होगा। जितने लोगों ने भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है वो हैंड रेज कर लो बस मेरे सामने। जितने लोगों ने गूगल का एड अकाउंट का नहीं बनाया है वो सिर्फ हैंड रेज कर लीजिए। गौरव पांडे ने नहीं बनाया है, लव नहीं बनाया है, क्यों? सर मैं तो लॉकडाउन में ही बना लिया था। हैंड रेज करने मैंने मैंने क्या बोला था यहाँ पे? नहीं मतलब नया बनाना है क्या? जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है गूगल एड अकाउंट। अच्छा तो उससे काम हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनन्या गूगल एड अकाउंट नहीं बनाया क्या? हाँ, नहीं सर, नहीं बनाया मैंने। क्यों, रीजन? तो मुझे समझ में नहीं आया, उसमें मैंने कल खोला था उसको। अच्छा ठीक है, उसमें तो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। अनन्या, गौरव आपका? सर मोबाइल पे हो नहीं पा रहा। अच्छा ओके ठीक है, समझ गया। चलो एक काम कर लेते हैं अपन, गूगल का एड अकाउंट बनाना सीखते हैं, ठीक है? आज देखो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है? अगर गूगल एड अकाउंट आपको बनाना है तो मैं एक बार साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है? जस्ट वापस जाते हैं। अपने को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे डालना है गूगल एड्स। लॉगिन करा, सबसे पहली वेबसाइट आएगी गूगल एड्स की, ओके? तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने स्टार्ट नाउ का। जैसे आपके सामने आप स्टार्ट नाउ देखोगे, यहाँ पे ये स्टार्ट नाउ, इस पे क्लिक किया। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी लाइक अकाउंट होगा या जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगी आपको उससे लॉगिन करना है, ठीक है? तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक आईडी है उससे लॉगिन हो जाएगा। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, जस्ट लेट मी चेक। तो मैंने पासवर्ड भी डाल दिया अपनी मेल आईडी का। बस इससे हमारा कोई अकाउंट ना बना हो तो ज्यादा बेटर है, तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है? जस्ट आगे जाते हैं, कंटिन्यू जाते हैं। अब नोट नाउ करते हैं इसको। तो अब ना कुछ स्टेप्स आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। ये देखो मेरा तो इस पर्टिकुलर आईडी से ऑलरेडी एड अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मेरा लॉगिन भी हो रहा है ना? तो आपका पर्टिकुलर जो भी एड अकाउंट होगा आपका वो लॉगिन कैसे होगा? तो एक बार ही क्या करते हैं, अनन्या सक्सेना फटाफट से आप ना स्क्रीन शेयर कर लो आप, ठीक है? तो आपके हम स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन अपनी एंड मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ। जस्ट आपको स्क्रीन शेयर करनी है, जस्ट वेट एंड देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक थिंग थी आई गेस। अनन्या आप बना सकते थे, जस्ट वेट अ मिनट। अनुकृति एक बारी प्लीज को होस्ट बनवा दो। क्या नाम है, यहाँ से वो अनन्या को होस्ट बनवा दो। खुद ने क्या आदमी भुला कर रहे? क्यों? खुद ने खाए ना लो। नहीं खाए तो, लेकिन वो छिलका कहाँ बैठा है? उधर चलो, उधर बोल मत, रिकॉर्डिंग हो रही है। सो अनन्या जस्ट अभी मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लेना। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्क्रीन शेयर करने का, ओके? ओके, सो स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली स्क्रीन शेयर करने के बाद हाँ, अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। अब चेक करो, देखो नीचे ऑप्शन आया स्क्रीन शेयर करने का। करिए स्क्रीन शेयर फटाफट से, ओके? तो अब बहुत स्पीड से आप साइड में टाइप करिए गूगल एड्स। ध्यान से देखना गाइस। सर स्क्रीन फ्रीज है, सर स्क्रीन कैसे फ्रीज है? स्क्रीन तो फ्रीज नहीं है श्रद्धा, स्क्रीन वगैरह फ्रीज नहीं है, आप देखो अपने हिसाब से, ठीक है? सबसे पहले नया टैब ओपन करो फटाफट से अनन्या, नया टैब ओपन करो। हाँ, यहाँ पे टाइप करो गूगल एड्स। तो हमें सबसे पहले गूगल एड्स ही टाइप करना है, सीधा टाइप करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हमने एंटर करा, सबसे पहली वेबसाइट पर गए, गूगल एड्स इंडिया। हाँ हाँ, इस पे क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पॉन्सर्ड वाली आ रही है, बिना स्पॉन्सर्ड वाली आ रही है, कोई लेना देना नहीं है। अब इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है तुम्हारा। कोई नहीं, नीचे वाली एक बार क्लिक करके देखो, नीचे वाला जो है, नीचे वाला गूगल एड्स, चलो हो गया है। इसमें एक ऑप्शन है स्टार्ट नाउ का, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर।
सो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आई गेस आपका जो अकाउंट है क्रिएटेड तो होना चाहिए, बट अगर क्रिएटेड नहीं है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या सीन है, आप इसका मतलब लास्ट में पहुंच गए हो, ठीक है। स्टार्टिंग में छोटी छोटी डिटेल्स आती हैं, वो डालने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है, ऊपर इंडिया डालना है और यहाँ पे इंडिया टाइम डालना है। नीचे जाओ, पेमेंट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पेमेंट प्रोफाइल को एक बार चेंज करने की कोशिश करो, उसमें चेंज लिखा आ रहा है पेमेंट प्रोफाइल, ऊपर चेंज, ऊपर अन्य, हाँ यहाँ पे चेंज पे क्लिक करो, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, करो पेंसिल पे, ठीक है। अब इसमें पूरा एड्रेस भरो फटाफट से, शॉर्ट में एड्रेस भर दो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। टाउन, पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीजें डाल दो। बस अब टाउन डाल दो, पूरा डालने की जरूरत नहीं है, टाउन डाल दो, ठीक है। पिन कोड डाल दो, ठीक है। स्टेट डाल दो, उत्तर प्रदेश, अच्छा हरियाणा है आपका, नहीं सर, मेरा तो उत्तर प्रदेश में है। पता नहीं, वही तो मैं सोचा था शायद वहां पे भी बरेली हो। चलो अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पूरा एड्रेस अपडेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड का, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है पे विद बैंक ट्रांसफर, हमेशा यही सेलेक्ट रखना है, पे विद बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ आई अग्री टू द गूगल एड्स टर्म, उस पे क्लिक करो, आई अग्री, और यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे नो कर दो, और इसको सबमिट करो। अब सबमिट करो, इतनी सिंपल सी चीज करनी थी अनन्या हमें। अब देखो कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, ऊपर देखो क्या इशू आ रहा है, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, कुछ ना कुछ तो दिक्कत दे रहा है आई गेस, कुछ ही नहीं दे रहा। नीचे जाओ वापस से, ऐड पेमेंट मेथड पे जाना, सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कैंसिल करना, ठीक है। सबमिट करो एक बार वापस से, ऐसा होना नहीं चाहिए, ओके। वापस ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करो, ओके। पे विद नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक कर लो आप, सर मालूम। हाँ हाँ। ऐड मैनुअल अमाउंट 100 रुपीज डाल दो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है श्रद्धा, सबके में नहीं आता। या एक बार 500 डाल दो, सॉरी 500 कम से कम दे रहा है वो, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करो। अभी मैं आपको ना अकाउंट दिखाऊंगा गाइस, ये बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं आपको। पे विद नेट बैंकिंग पे वापस क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करो, बस नीचे जाओ और सबमिट करो एक बारी। आपका गाइस क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ना, इसलिए नहीं आ रहा। ऊपर एक पॉपअप आ रहा है, देखो ऊपर आपको पॉपअप दिख रहा है, क्या नाम है तुम्हारा, अनन्या। ऊपर देखो कॉर्नर पे यूआरएल है, जहाँ पर यूआरएल, हाँ उस पे लास्ट में जाओ, बिल्कुल यूआरएल के लास्ट पे, हाँ और लास्ट पे जाओ, और लास्ट, बस इस पे क्लिक करो, आगे आगे जो ऑप्शन है, हाँ इस पे क्लिक करो, इसको अलाउ करो और यहाँ पे डन कर दो, अलाउ करो, आप इसको डन कर दो, ठीक है। अब इसको वापस से सबमिट कर दो नीचे जाके, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका, ये पेमेंट मांगने लग जाएगा, बट अगर हम बैंक ट्रांसफर करते तो यहाँ पे ठीक हो जाता है ये, ठीक है। तो जस्ट अभी वेट कर लेते हैं, अगर ये पेमेंट मांगेगा तो हम वापस से जाके बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अकाउंट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ओके। तो लेट्स सी, अगर उनके में दिक्कत रिजॉल्व हो जाती है तो, नहीं तो फिर मैं आपको बिल्कुल फ्रेश से ही दिखाऊंगा कि कैसे बने ऐड अकाउंट। आई गेस अनन्या आपका इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, तो एक बार इसको कट डाउन करो। नेट बैंकिंग जहाँ पे सेलेक्ट करा था वहां पर आप बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लो, पेमेंट मेथड या नेट स्लो चल रहा है, देखो ये ऑप्शन भी चला गया आपके पास।
रिफ्रेश करो एक बार। शायद श्रद्धा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि इसने बिल्कुल लास्ट पे आ गया है ना ये। नीचे जाओ, यहाँ पे चेंज पे क्लिक करो। अब यहाँ पे पे विद बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करो। अब वापस से सबमिट कर दो, नो करके नो कर दूँ? ये करना है, सबमिट करो। सबमिट कर लेता हूँ। अब इसको कंप्लीट, नीचे जाओ, हाँ इसको कंप्लीट पे क्लिक करो। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इसको नीचे जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे। हाँ ठीक है, अब रिफ्रेश करो एक बारी। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। कंटिन्यू कर लो। फिर कंटिन्यू कर दूँ? कंटिन्यू करना है। अब इसको भी कंटिन्यू करो। सिंपल, हमारा जो ऐड अकाउंट है वो बन चुका है। ठीक है, ये पूछ रहा है अभी के लिए नो डाल दो इसमें, अभी कुछ नहीं पूछेगा ये, नो कर दो इसको। ठीक है, और नीचे जाओ, सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ रहा होगा, नो करो इसको, नीचे नो। हाँ बस नीचे जाओ, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो, बस खत्म। इतनी सी चीज करनी थी हम, आ गया ऐड अकाउंट पे। यहाँ तक आपको पहुंचना है। सब लोग यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं ना, राइट? ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड था जो कि मेरा आपको ऑलरेडी ये डैशबोर्ड दिख रहा था। तो यहाँ तक पहुंचना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए एंड अनन्या को हम फाइनली एक बारी को से हटा देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार आपको फिर से मौका देंगे पोस्ट बनाने का। ओके ठीक है। सो बेसिकली हमने पूरा डैशबोर्ड देखा कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर डैशबोर्ड है ना, ये कंप्लीट सारी चीजें हमें सीखनी है। ये गूगल एड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि इसमें एक एक स्टेप बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, गूगल एड्स में कुछ ना कुछ मैं स्टेप्स आपको लिखवाता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई गूगल एड्स के अंदर है क्या। तो मैं वापस से अपने वीडियो पे आ जाता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं गूगल एड्स पे। हमने जो पढ़ा था गूगल एड्स के अंदर एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बारे में पढ़ा था कल। ओके, तो आज हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो गूगल एड्स है उसको स्टार्ट करने से पहले कोई चीज आती है। ठीक है, कैंपेन्स। अब ये कैंपेन्स क्या होते हैं? कैंपेन्स बेसिकली एक अभियान होता है। ओके, अभियान क्या चीज, नॉर्मली मैंने आपको कल भी बताया था कैंपेन्स के बारे में। तो कैंपेन्स स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम देखेंगे। ओके, तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको बैक डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ठीक है, अब ये कैंपेन्स का पोर्शन खुलेगा। अब तो कैंपेन्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे गोल्स एंड एड टाइप डिसाइड होते हैं। उसके बाद एड ग्रुप डिसाइड होता है, फिर कस्टमर एवटार डिसाइड होता है, फिर एड्स डिसाइड होता है, फिर एड टाइप डिजाइन डिसाइड होता है। तो अभी हम इसको नोट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, उससे पहले हमें एक चीज समझनी है, वो क्या है? वो ये है कि कैंपेन जब भी हमारा स्टार्ट होगा, तो हमें जस्ट ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। एक कैंपेन है, ठीक है, एक कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होता है। ठीक है, और एक एड ग्रुप के अंदर एड्स होता है। ध्यान से सुना, बार बार बोल रहा हूं, एक कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होता है, फिर एड ग्रुप के अंदर एड्स होता है। तो इसको ना एग्जांपल की तरह से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे। ठीक है, तो जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड आफ्टर दैट मैंने जस्ट अप करा एंड हियर इट इज। तो सपोज करो मेरे को ना एक कैंपेन चलाना है गूगल एड्स पर। तो मेरे पास क्या है, एक सैनिटाइजर है। ठीक है, वो मुझे सेल आउट करना है, वो मुझे बेचना है। तो अगर मुझे उसको बेचना है सैनिटाइजर को, तो मेरे पास ना बेसिकली गूगल एड का एक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं कैंपेन चला पाऊंगा। तो वो स्टेप तो मैंने फॉलो कर लिया।
अब कैंपेन चलाने के लिए हमें ये जरूर समझना है कि कैंपेन के अंदर क्या होता है। अगर हम कोई भी कैंपेन को बनाना सीखेंगे उसके अंदर आता है ऐड ग्रुप। क्या आता है? ऐड ग्रुप। अब ऐड ग्रुप के अंदर क्या होता है? ऐड ग्रुप के अंदर आता है हमारा एड्स। एड्स हमारा डिजाइन होता है, ठीक है। तो एक कैंपेन के अंदर अनलिमिटेड ऐड ग्रुप हो सकते हैं और एक ऐड ग्रुप के अंदर अनलिमिटेड एड्स हो सकते हैं। भाई दिक्कत ये है कि इस क्या चीज है ये टर्मिनोलॉजीज जो आ रही है हमारे दिमाग में, जो नई नई हमें सुनने के लिए मिल रही है, ऐड ग्रुप के अंदर क्या आता है, एड्स के अंदर क्या आता है, ये थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है अभी, ठीक है। बट स्टार्टिंग करते हैं समझने से। यहां से ध्यान से देखो, एक कैंपेन जब हम बनाएंगे, कैंपेन से हम पहुंचेंगे ऐड ग्रुप के अंदर। अब ध्यान से समझना इस चीज को। अब कैंपेन हो गया हमारा एक घर, ठीक है। अब एक घर हो गया, अब हमने घर के मेन गेट से एंट्री कर ली। अब उस मेन गेट से जैसे ही एंट्री करी, उसके अंदर काफी सारे हमारे क्या है, रूम्स है, ठीक है। अब रूम के अंदर जाने के लिए भी गेट लगे हुए हैं, पॉइंट है। तो ये जो रूम्स है ना सारे, ये हो गए हमारा ऐड ग्रुप, जिसके अंदर हमारी एज आती है, कीवर्ड्स आते हैं, बिडिंग आती है, डेमोग्राफिक्स आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी हम समझेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझना है कि कैंपेन्स के अंदर ऐड ग्रुप होता है और ऐड ग्रुप के अंदर एड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया, कैंपेन्स के अंदर ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप के अंदर एड्स होते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इसको नोट डाउन मत करना है, मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो एक सक्सेसफुल कैंपेन को रन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो क्या है? वो है ये, ठीक है। अब इसी के हिसाब से चलना है, हमें याद रखना है इस चीज को। इन स्टेप्स को आपको नोट करना है। पहली चीज, सबसे पहले आप ना समझ लो, फिर मैं नोट्स करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, हम इन्हीं स्टेप्स से चलेंगे। पहला स्टेप हमारा ये कहता है कि गूगल का ऐड अकाउंट बना लो, वो हमने बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेप हमारा ये कहता है कि बिलिंग सेक्शन में अमाउंट ऐड कर लो। तो वो जब अनन्या का अकाउंट बन रहा था तो हमने वहां पे बैंक ट्रांसफर डाल दिया था, ठीक है। अगर किसी का नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, तो सेटिंग में जाके बिलिंग सेक्शन में जा सकता है, वो भी हम आगे समझ लेंगे। तीसरा स्टेप आता है कि अपने कैंपेन के नाम लिखना स्टार्ट करो। देखो, हर एक कैंपेन का नाम हो सकता है। मेरे को मान लो बोल दिया कि भाई 100 कैंपेन्स बनाओ, तो हर एक कैंपेन का तो मैं अलग अलग नेम रखूंगा ना, ठीक है। फिर उस कैंपेन को सेट भी करना है। उस कैंपेन को सेट करने के लिए वो हम बाद में देखेंगे, अभी सेट करना सीखेंगे। स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 बोलता है कि मेक योर ऐड ग्रुप एंड सेट योर ऐड ग्रुप। तो अपना कैंपेन पहले आपने बनाया, फिर उसके अंदर ऐड ग्रुप बनाया, ठीक है। फिर ऐड ग्रुप के बाद कस्टमर एवटार बनाया। अब ये कस्टमर एवटार क्या होता है, कस्टमर एवटार भी समझेंगे कि भाई क्या चीज होती है, ठीक है। फिर कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे कि किसके ऊपर आपको ऐड चलाना है। सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, उसके ऊपर ऐड चलाना है, या फिर कोई और कीवर्ड है उसके ऊपर ऐड चलाना है, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। एंड कीवर्ड हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? कीवर्ड प्लानर से, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप 7, पूरा ऐड ग्रुप, पूरा सारी चीजें सेटअप कर लो। स्टेप 8 आ जाता है कि भाई ऐड क्रिएटिव बना लो। स्टेप 9 आ जाता है कि पूरी ऐड कॉपी बना लो। अब ये ऐड कॉपी क्या होती है? जो उसमें लिखते हैं, ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं उनको ऐड कॉपी बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। उसके बाद फिर बजट लगाओ। बजट लगाने के बाद अपना कैंपेन पब्लिश कर दो। फिर उसके बाद स्टेप 12 में क्या होता है? अपना पूरा कंप्लीट कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करो, मतलब सस्ते में चलाना स्टार्ट करो। तो ये स्टेप्स मैं अभी आपको नोट करवाऊंगा, बट इससे पहले इसको सीख लेते कि है क्या। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आ गया कैंपेन्स पर, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, सब लोग यहाँ पर ही आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ऑप्शन समझेंगे। तो अभी के लिए डैशबोर्ड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे कुछ ऑप्शंस है। पहला क्रिएट, मतलब कोई नया कैंपेन आपको बनाना है,
नीचे आपके पास एक कैंपेन्स का ऑप्शन है, जितने भी आपके कैंपेन्स इसमें चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। नीचे एक गोल्स का ऑप्शन है जो कि अभी आपका कोई लेना देना इससे नहीं है। फिर टूल्स का एक ऑप्शन है जिससे हम कीवर्ड प्लानर भी खोलते हैं एंड कुछ गूगल एड्स के जो भी टूल्स हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है, वो अभी हम बाद में समझेंगे। बिलिंग वाला पार्ट अगर मैं अभी नहीं करता, जैसे मेरे को फंड्स ऐड करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, फंड्स वगैरह ऐड। फिर आ जाता है हमारा एडमिन वाला पार्ट। एडमिन वाले में भी देखेंगे कि भाई अकाउंट सेटिंग में क्या रखना है, नाम क्या रखना है, अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टाइम जोन क्या रखा है, वो बेसिक चीज जो रहती है इसमें ऑटोमेट पे अपने आप सेट रहता है। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये ऑलमोस्ट अपने आप रहेगा, आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपने को क्या करना है, सिंपल कैंपेन्स देखने कि कैंपेन्स बनते कैसे हैं, ऐड कैसे चलते हैं। अगर आप एक बार कैंपेन बनाना सीख गए तो आप ये बाकी के जो टूल्स है ना वो अपने आप सीख जाओगे, तो वो देखेंगे कि कैसे बनता है कैंपेन। बोलो लब। सर वो ये मैंने 2021 में बनाया था अकाउंट, तो मेरा क्या होता है डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसे एक्टिवेट कैसे करूं? एक्टिवेट मत करो, नया बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया बना लूं? नया बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा पुराने कैंपेन के अंदर वो थोड़ी चलाया ऐड वगैरह जो तुम्हें एक्टिवेट करना है। तो सर वो एक्टिवेट तो हो जाएगा ना वैसे? एक्टिवेट हो जाएगा, बट देखना पड़ेगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं मांग रहा वो आपसे, ठीक है? ठीक है। बोलो श्रद्धा। सर ये जो बिलिंग वाला ऑप्शन है, इसमें जो एड फंड्स वाला ऑप्शन आया था, ये फंड्स हमारे पेमेंट के काम में आएंगे या उसके काम में आएंगे, सर्वर उसके यूज करने के? एक बात बताओ, अगर मैं कैंपेन्स चला रहा हूँ तो मैं पेड की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पैसा लगने वाला है, बिना पैसों के कैंपेन नहीं चलते हमारे। अब एसईओ के जमाने चले गए फ्री वाले, ठीक है, अब पेड तरीका सीख लो। पेड एड्स कैसे चलते हैं? पेड एड्स का मतलब है कि भाई इंस्टेंट टॉप पर आना, फर्स्ट पेज पर आना, ज्यादा पैसे दो और जल्दी आओ, राइट? ओके सर। सो अब हम कैंपेन बनाना सीखते हैं, ठीक है जी? ध्यान से सुनना, एक एक कैंपेन पे ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आज हम बहुत बेसिक कैंपेन बनाएंगे, बहुत बेसिक। न्यू कैंपेन पे जस्ट हम क्लिक करते हैं, ठीक है? न्यू कैंपेन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये पूछ रहा है कि भाई आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का, आपका क्या चाहते क्या हो आप इस कैंपेन से। जैसे मोदी जी ने कैंपेन चलाया कि भाई सफाई अभियान, ठीक है, या फिर दूसरा कोई चला दिया कि भाई पार्क साफ करवाओ, ठीक है, तीसरा चला दिया कि भाई डस्टबिन उठवाओ, ठीक है, चौथा कुछ और चला दिया। तो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं, सेम एज इट इज गूगल एड्स के अंदर भी आपको अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो, दैट मींस कि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सेल्स, राइट? कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि भी आपको सेल्स कैंपेन चलाना है, सेल्स कैंपेन का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है ऑनलाइन, तो आप सेल्स कैंपेन चला सकते हो। आपके पास सामने छोटे छोटे ऑप्शंस में लिखा हुआ भी है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन एप्लीकेशन या बाय फोन या और इन स्टोर, मतलब अपनी वेबसाइट पर आपको सेल्स कैंपेन चलाना है। आप हमें बता दो, हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि आगे का जो स्टेप्स है वो कैसे फॉलो करना है। लीड्स, आपको लीड्स जनरेट करनी है। लीड्स का मतलब क्या है कि आप सब लोग अगर मान लो किसी के ऐड पे क्लिक कर देते हो और अपनी इंक्वायरी फॉर्म भर देते हो, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें अगर भर देते हो तो ये लीड्स में काउंट होती है। तो क्या आपको लीड्स चाहिए? तो हमें वो लीड्स भी नहीं चाहिए। तीसरा आ रहा है वेबसाइट ट्रैफिक, कि क्या आपको अपनी वेबसाइट पे भर भर के ट्रैफिक चाहिए पैसों में? फ्री में तो भाई नहीं मिल रहा, अभी तो मैं एसईओ में, पैसों में चाहिए तो वेबसाइट ट्रैफिक से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? देखो लब की स्माइल बता रही है कि इसको तो भाई ट्रैफिक चाहिए, चाहे पैसे में आए, फ्री में आए, कहीं से भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है? तो अब चौथा पॉइंट आ जाता है ऐप प्रमोशन। अब आपने नोटिस किया है, जैसे स्विगी, जोमेटो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो एप्लीकेशन के लिए ऐड चला देती हैं। आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आप अपने दोस्त को रेफर कर रहे हो तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। देखा है आपने, रेफरिंग में पैसा मिलता है, वो सस्ता पड़ जाता है। बट गूगल एड्स के अंदर गूगल एड अगर अपना ऐड चलवाएगा ना कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है, तो इसीलिए आपको रेफर में पैसा भी मिल जाता है। तो ऐप प्रमोशन में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी है तो वो बता दो,
क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। फिर आ जाता है आपका अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन क्या होता है बेसिकली, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मतलब क्या है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सेल से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लीड से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रैफिक से। बस मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाऊं, ठीक है, मैं अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूं। तो वो हो सकता है, मे बी प्रोडक्ट भी हो सकता है, एक ब्रांड बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, कि उसको सेल से मतलब ही नहीं है, बस उसकी ब्रांड अवेयरनेस होती रहे, राइट। लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, ये क्या चीज है, हमने गूगल माई बिजनेस देखा था। तो क्या मैं चाहता हूँ कि अपनी ऑफलाइन दुकान पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहता हूँ, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कैंपेन का गूगल एड्स के अंदर, राइट। तो मेन चीज यही है। तो एक बार मैं लव का क्वेश्चन ले लेता हूँ, बताओ लव फटाफट से। सही लीड्स वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। लीड्स वाले पार्ट में समझो कि मान लो आपने कोई भी ऐड देखा ऑनलाइन, ठीक है, आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन भरते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फिर वो सबमिट हो जाता है, देखा है आपने। फिर कंपनी से आपको कॉल आती है कि हाँ जी आपने क्वेरी फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, उसको हम लीड बोलते हैं। तो आप उस कंपनी के लिए लीड हो गए। लीड्स लीड्स मतलब इंक्वायरी। तो आपको इंक्वायरी चाहिए, लोग बागों की फोन नंबर चाहिए, लोग बागों का ईमेल आईडी चाहिए, लोग बागों का नाम चाहिए, तो उसको लीड्स बोलते हैं। सर मुझे चाहिए। चाहिए तो अच्छी बात है, लीड्स कैंपेन चला सकते हो। तो आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। तो भाई देखो, मेरा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना मुझे सेल्स कैंपेन चलाना, ना मुझे लीड चलाना, ना मुझे वेबसाइट ट्रैफिक चलाना, ना मुझे ऐप प्रमोशन करवानी, ना मुझे अवेयरनेस करानी, ना मुझे लोकल स्टोर कराना। मेरा कोई गोल नहीं है। तो मैंने नीचे लिख दिया क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, कि भाई कोई गोल नहीं है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा जो मुझे चलाऊंगा, ठीक है। इसमें आप अच्छे से समझोगे। अगर आपने गूगल एड सीख लिया तो ये समझ लो आपने 75% फेसबुक एड सीख लिया। कोई भी डिफरेंस नहीं है। गूगल एड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ कि गूगल एड्स सर्च इंटेंट पर काम करता है। किस पर काम करता है? सर्च इंटेंट पर। और फेसबुक एड्स किस पर काम करता है? इंटरेस्ट बेसिस पर काम करता है। तो अगर मैं गूगल एड्स को बोल रहा हूँ कि सर्च इंटेंट, सर्च इंटेंट का मतलब लव गूगल पे गया, सर्च करा, उसको रिजल्ट मिल गए। बट फेसबुक पे तो सर्च नहीं कर सकते। फेसबुक पे तो जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उसी के ऐड दिख जाते हैं। तो वो इंटरेस्ट के बेसिस पर काम करता है एंड गूगल एड्स सर्च इंटेंट के बेसिस पर काम करता है। ठीक है जी, बोलो श्रद्धा। श्रद्धा बोलो। सर ये जैसे हमें अगर कोई मतलब कैंपेन सपोज किसी ने चलाने को कहा, कि मतलब किसी कोई आया हमारे पास, तो वो हमें ये बताएगा कि हमें किस चीज में करना है, उसी हिसाब से इसका सारा एग्जैक्टली अभी सीखोगे। अभी तो पहला ही दिन है श्रद्धा, अभी तो गूगल एड्स खत्म ही नहीं हुआ। नहीं मैं तो एक अपनी कंफर्म कर रही थी कि हम ऐसे ही समझे हुए यानी। हाँ ऐसे ही चलाओगे ऑब्वियसली। क्या उसने कहा सेल्स में चलाना है तो मुझे वो सेल्स में नहीं, उसको पता ही नहीं है कुछ भी। आप अपने हिसाब से चलाओगे, ठीक है। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चलाना है, कि उसको अब देखो आपको पता है श्रद्धा कि अगर उसको स्टोर पे काफी सारा ट्रैफिक चाहिए या स्टोर पे उसको सेल लेके आनी है तो आप सेल्स कैंपेन ही चलाओगे ना। सिर्फ ये आपको पता है, उसको नहीं पता। आप डिसाइड करोगे, आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं, यस मेरा रोल है इसमें। यस ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे क्लिक कर दिया। नीचे में गया, यहाँ पे मेरे पास कुछ 8 ऑप्शन के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप, स्मार्ट, डिमांड, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है जी। तो अभी तक तो जस्ट हमने कैंपेन पे क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन खुल गए। तो अब इन ऑप्शन को डिटेल में सीखते हैं कि है क्या। आ गए यहाँ पर वापस अपने वीडियो पर, ठीक है जी। नोट करा, नीचे गए, गूगल एड टाइप सीखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमने क्लिक करने के बाद जैसे ही हम कैंपेन पे क्लिक करा, कैंपेन पे ही, अभी तो हम एड ग्रुप पे तो पहुंचे ही नहीं है, कैंपेन पे ही है। तो अब ये हमें देखना है कि कितने तरह के ऐड होते हैं, ठीक है। कितने तरह के ऐड होते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला
एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड सर्च